नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के 7 निश्चय मीटिंग का सभी मुखिया ने बहिष्कार कर दिया है। मुखिया का आरोप है कि 7 निश्चय योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि से बुरा व्यवहार करते हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में विकासशील इंसान पार्टी के नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और सड़क छाप वाले बयान का विरोध किया। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना इलाके के पकड़ी गांव में बिजली तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड के एमडीएम रसोईया संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के एलसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीम के खिलाड़ियों ने भाग लिया। लोहरगामा राम जानकी स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ, जिसमें गोरौल की क्रिकेट टीम ने मुसहरी को 37 रनों से हराकर फाइनल खिताब जीता। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में पीएचसी के वैक्सीन कुरियर संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल 45वें दिन भी जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत कुरियर संघ ने रुबेला अभियान का बहिष्कार किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में निषाद संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद और डॉक्टर डीसी सहनी के श्रद्धांजलि सभा को सफल बनाने का फैसला लिया गया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के गन्नीपुर बेजा गांव में समाज सेविका नीलम ठाकुर ने गरीबों और दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड में एनएच 28 के किनारे चीनी से लदा ट्रक पलट गया। इसके बाद ग्रामीणों ने ट्रक चालक को बचाने की बजाय 500 बोरी चीनी लूट ली। विक्रम के समदा पालीगंज में मकर संक्रांति के मौके पर 1 महीने तक चलने वाला ऐतिहासिक छोटा नौजात समदा मेले में दुकानें सजने लगी हैं। मेले में लोगों का आना शुरू हो गया है। पालीगंज प्रखंड के समदा गांव में पुनपुन नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। विक्रम के नौबतपुर थाना इलाके के अलग अलग जगहों पर अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैलाई है। इसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई। विक्रम थाना के बेनीबिघा गांव में चोरों ने 2 घरों में निशाना साधा और नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। नौबतपुर थाना इलाके के घनश्यामपुर गांव में दबंगों ने एक किसान के दलान में आग लगा दी। आग लगने से दलान में किसान रुदल राय बुरी तरीके से झुलस गया। आग लगने से खूंटे से बंधा हुआ एक पशु भी झुलसने से मौत हो गई है और दूसरा पशु बुरी तरीके से झुलस गया। विक्रम के पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने एक से एक करतब दिखाए। युवा महोत्सव में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नौबतपुर के त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनवाईएस के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय पालीगंज में सब जज मनोज कुमार राय के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर पालीगंज एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। विक्रम नगर में युवाओं ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। पहली बार आयोजित मैराथन दौड़ में उत्साहित युवाओं ने भाग लिया। विक्रम के पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सिंह ने किया। मझौली में पटना से पालीगंज की तरफ जा रही बस ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला जख्मी हो गई। पूर्णिया में जिला क्रिकेट संघ ने 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें यंग 11 क्रिकेट क्लब बनाम आरएनसीसी के बीच मुकाबला खेला गया। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के ठंड को देखते हुए एक निजी विद्यालय में 150 बच्चों के बीच स्वेटर और जूते का वितरण किया गया। पूर्णिया जानकी नगर प्रखंड थाना इलाके के सहरिया गांव में पुलिस ने छापा मारा और बिहारी मेहता के घर चलने वाली देसी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया।
पुलिस का छापा देखकर मौके से सभी लोग फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने 40 लीटर देसी शराब को जब्त कर लिया और फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। तरैया प्रखंड के लौवा दलित बस्ती में हुए भीषण अग्निकांड से पीड़ित परिवार से मिले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह और युवा शक्ति जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद परिवार के लोगों के बीच एक कंबल, साड़ी और राशन का वितरण किया गया। बनियापुर प्रखंड के हरपुर गौशाला के शताब्दी समारोह में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भजन गायक रमेश सजल की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मकेर के राजेंद्र विद्या मंदिर में जिला अधिकारी ने चुनाव को लेकर मतदाता पाठशाला का आयोजन किया। जलालपुर प्रखंड के हरपुर शिवालय के खेल मैदान में युवा सेवा संघ बेलकुंडा की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। पानापुर के रसौली गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। नगर थाना पुलिस ने एक कार से 200 बोतल शराब की बोतल जब्त कर ली है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मढ़ौरा प्रखंड के सक्सेस मंत्रा पब्लिक स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता युवा अंशुमान द्विवेदी ने शिरकत की। छपरा के स्कूलों में राज्य सरकार की योजना की जानकारी के साथ नीतीश कुमार की फोटो वाली पतंग का वितरण किया गया। परसा युवा सप्ताह के मौके पर स्वराज आश्रम परसा में महा कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए। मसरख प्रखंड मुख्यालय के एसएफसी गोदाम का निरीक्षण प्रखंड प्रमुख ने किया। इस दौरान गोदाम प्रबंधक से प्रमुख की नोकझोंक हुई। पानापुर प्रखंड मुख्यालय के स्कूलों में एनआईओएस के तहत चलाए जा रहे डीएलएड पाठ्यक्रम का समापन किया गया। पानापुर थाना इलाके के भोरहा गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 2 पशुओं की मौत हो गई। इसुआपुर बाजार के धर्मशाला परिसर में जिला ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आचार्य रामेश्वर द्विवेदी ने की। माझी थाना इलाके के मटियार गांव में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। बाढ़ के सालिमपुर थाना इलाके में किसान रंजीत की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का खुलासा होने के बाद हत्या में शामिल पत्नी के प्रेमी ने भी कोर्ट में जाकर सरेंडर करने की बात की। बाढ़ और अठमलगोला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मलाही गांव के बड़ा दियारा इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च अभियान में पुलिस ने 19 ड्रम शराब बरामद किया। पुलिस को देखते हुए शराब माफिया भाग निकले। बाढ़ के युवा आरजेडी नेता पिंटू यादव ने बाढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पिंटू यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से बात की और लोगों के बीच आरजेडी का संदेश पहुंचाने को कहा। बाढ़ अनुमंडल में किसानों के धान नहीं खरीदे जाने के बाद किसान पैक्स अध्यक्षों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए पैक्स अध्यक्षों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात की। बाढ़ में घोसवारी थाने की पुलिस ने 2017 में 4 लूटकांड के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। नीतीश पर बाढ़ के साथ साथ शेखपुरा में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। नीतीश हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहता था। बाढ़ के रेलवे स्टेशन पर इन दिनों लावारिस पशुओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। जेडीयू के संभावित मुंगेर लोकसभा के उम्मीदवार ललन सिंह ने मोकामा के परशुराम में जाकर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद ललन सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घंटों बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की रणनीति तय की। हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में अठमलगोला और बाढ़ के दर्जन से ज्यादा खिलाड़ियों ने कई मेडल जीते। पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत के पूर्व मुखिया राणा रणवीर सिंह पंकज और उनकी पत्नी श्वेता सिंह ने 1000 गरीबों के बीच कंबल बांटे। बाढ़ के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार और
और पटना से आए डॉक्टरों की टीम ने बाढ़ में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जांच की। शिविर आयोजन में सैकड़ों गरीब और असहाय लोगों की जांच की गई और मुफ्त दवाई दी गई। बाढ़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से सामान चोरों ने 2 दुकानों में चोरी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में लगी आग से पीड़ित परिवार के बीच विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में ग्रामीणों ने अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान वीडियो बनाने को लेकर नोकझोंक भी हुई। आजमनगर प्रखंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन खान एवं भूतत्व मंत्री विनोद सिंह ने किया। उद्घाटन के दौरान मंत्री विनोद सिंह ने कहा कि अब जल्द ही आजमनगर में एक बड़ा खेल का मैदान बनाया जाएगा। फलका प्रखंड में मघेली में नहर के टूट जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो गई। कुर्सेला प्रखंड में दर्जनों महादलित परिवार एनएच के किनारे रहने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं होती। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड में लोगों पर अचानक हमला करने वाले खतरनाक सांड को पकड़कर गौशाला में भेज दिया गया। बेतिया के नरकटियागंज रेलवे कॉलोनी में मां सिद्धेश्वरी मंदिर से माता के आभूषण को चोरों ने चुरा लिया है। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। मझौलिया के लाल सरैया में एचपी गैस का एलपीजी का बोटलिंग प्लांट खुल गया है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के डीलर्स और उपभोक्ताओं में काफी हर्ष है। मझौलिया प्रखंड इलाके के लाल सरैया में गन्ना किसान गोलबंद हो गए हैं। चीनी मिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गौनाहा प्रखंड के जमुनिया के बैजनाथ पंजियार की दवा की दुकान में चोरों ने लाखों की चोरी की। सहोदरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरकटियागंज में रेल पुलिस ने 5 क्विंटल काली मिर्च सत्याग्रह एक्सप्रेस से गुप्त सूचना के आधार पर बरामद की। मधुबनी नगर थाना इलाके के लोहापट्टी निवासी बुजुर्ग सूरज महासेठ की जमीन पर भाई भतीजे ने कब्जा कर लिया है। मधुबनी के हरलाखी वीडियो को मिली धमकी के मामले को लेकर सभी कर्मियों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मधुबनी के बेनीपट्टी में बाइक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पीट कर युवक को जख्मी कर दिया। मधुबनी में गणतंत्र दिवस को लेकर नेपाल बॉर्डर के पास जयनगर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। रेलवे कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। मधुबनी में लदनिया के महुता गांव में नवनिर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया। पावर ग्रिड के सीएमडी इंद्रशेखर झा ने उद्घाटन किया। मोतिहारी के तितरिया प्रखंड में 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जो 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। योग शिविर में पतंजलि योग प्रचारक नवीन लोगों को योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोतिहारी के सिकरहना अनुमंडल कार्यालय ढाका में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। दरभंगा में बेनीपुर प्रखंड के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहेड़ा शाखा की तरफ से आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दरभंगा के जाले थाना इलाके के बसंत जाले सड़क स्कॉर्पियो और टेम्पो की यहां पर टक्कर हो गई, जिसमें एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा के केवटी प्रखंड में दड़िमा पब्लिक स्कूल की तरफ से रुबेला से जुड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा में बेनीपुर के सत्संग भवन में ध्यान अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर कुप्पा घाट के स्वामी कमलानंद महाराज सत्संग मेले में पहुंचे। दरभंगा जिला शिक्षा कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने वेतन आवंटन के बावजूद मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। दरभंगा के केवटी प्रखंड में माधोपट्टी निवासी निर्मला देवी ने आवास सहायक पुष्कर चौधरी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना मद के दूसरी किश्त दिलाने के नाम पर 4100 रुपए ठगने के आरोप लगाए। दरभंगा के बेनीपुर में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने मखनापुर गांव में शिक्षक संघ के नेता गोविंद कुमार झा से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद गोविंद झा ने समय पर वेतन नहीं मिलने, निगरानी के नाम पर शिक्षकों का दोहन का आरोप लगाते हुए समस्या को लेकर मांग पत्र सौंपा। दरभंगा के केवटी प्रखंड में रूबेला मिजिल्स के जागरूकता के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से जुट गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली गई। दरभंगा में केवटी के जिबड़ा टोले में आग लग गई है। आग लगने से कई घर जल गए और कई पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। दरभंगा सदर प्रखंड के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष शमसे आलम खान को बिहार आइडिया की तरफ से ट्रॉफी और सम्मानित दिया गया। केवटी में स्वच्छता अभियान चलाकर केवटी बाजार से मध्य विद्यालय केवटी बालक तक सफाई की गई। दरभंगा के डीएमसीएच में देर रात राजेश मंडल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दरभंगा में केवटी प्रखंड के चक्का लहवार गांव के एक परती जमीन की खुदाई में गणेश भगवान की मूर्ति मिली। केवटी प्रखंड में सैनिक पेट्रोल पंप लूटकांड की जांच को लेकर एसडीपीओ अनुज कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक दिवसीय लोक शिकायत निवारण अधिनियम की जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। अलीनगर प्रखंड इलाके के मिल्की गांव में सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रहने वाले लोगों के घर को सीओ राजीव रंजन और अलीनगर थाना प्रभारी रामनारायण पासवान ने खाली कराया। सिंहवाड़ा थाना इलाके के भाईवाड़ा बाजार में गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में चोरों ने सेंधमारी कर 93,000 नगद और लाखों का सामान पर हाथ साफ कर दिया। अलीनगर प्रखंड कार्यालय सभा भवन में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा हुई। केवटी में अधिकारियों ने प्रशिक्षित शिक्षकों को टीचिंग प्लान बनाकर ही पढ़ने की सलाह दी। केवटी के परसा बिशनपुर में एक बच्ची भटकते हुए मिली, जिसे चाइल्डलाइन कार्यकर्ताओं ने अपने पास रख लिया। दरभंगा बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अनुमंडल और प्रखंड के पत्रकारों ने भाग लिया। खिरमा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सत्र के समापन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों सहित सभी अतिथियों को पाग, चादर, फूल माला से सम्मानित किया गया। उपकारा बेनीपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अलीनगर प्रखंड के धमुआड़ा गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक जब्त कर लिया। बेनीपुर के तरौनी और हावी भवाड़ पंचायत भवन पर आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया गया। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने वाले एक यात्री को गिरफ्तार किया। फारबिसगंज के हरिपुर में आरएलएसपी के जिलाध्यक्ष रमेश मेहता के नेतृत्व में शिक्षा सुधार जन जन अधिकार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान ग्रामीणों को शिक्षा में सुधार के लिए जागरूक होने और आरएलएसपी को समर्थन देने की अपील की गई। फारबिसगंज सदर के ली अकादमी में किशोर किशोरी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में छात्र और छात्राओं ने कई तरह के नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया और अपने अभिभावकों की पूजा की। फारबिसगंज के पिपरा में युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र राणा ने की। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को प्रखंड स्तर से बूथ स्तर तक मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। फारबिसगंज के फुलकाहा में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने 9 वर्षीय रितिका की नृशंस हत्या के विरोध में कैंडल मार्च किया। शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के माध्यम से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई और रितिका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मुंगेर में जमालपुर प्रखंड के रामनगर गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि के तौर पर कुंदन झा मौजूद रहे। हवेली खड़गपुर थाना इलाके के अंबेडकर चौक पर चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया। मुंगेर के जिलाधिकारी आनंद शर्मा की
53 वर्षीय माता उमा शर्मा का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। टेटिया बंबर में बिच्छी चांचर गांव के सामुदायिक भवन में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गुबरहिया दोन में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया। बगहा के ठकरहा प्रखंड इलाके के गन्ना किसानों ने भुगतान और चालान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गुबरहिया दोन में एसएसबी 21वीं बटालियन ने 4 दिवसीय सामाजिक चेतना अभियान चलाया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नौरंगिया गुबरहिया दोन में फोन और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बगहा एक प्रखंड के रायबारी महुआ और झरमहुई में अवैध बालू खनन का काम जारी है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने रोक लगाने की मांग की। बगहा के रामनगर प्रखंड के आनंद किशोर मिश्र को हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मानित किया गया। देवघर के कुंडा में करनी बाग की कंचन सिंह फूलों की खेती कर युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। देवघर के जसीडीह प्रखंड में बीजेपी नेता रीता चौरसिया और डॉक्टर निशांत चौरसिया ने अनाथ बच्चों और बेघर महिलाओं के साथ मकर संक्रांति मनाई। देवघर के सारठ प्रखंड के सिकटिया बैराज में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष परिमल सिंह ने एक सभा का आयोजन किया। देवघर के चित्रा में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर विजयी टीम को कृषि मंत्री ने पुरस्कार दिए। रामगढ़ जिले के सिरका गांव में हाथियों ने अजय प्रसाद सोनी के घर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और आलू की फसल भी नष्ट कर दी। रामगढ़ के सुदूरवर्ती गांव लखोलता में टूसू मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने जन समूह को संबोधित किया। पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा हाथी दाढ़ी भूमिगत खदान के अंदर एक मजदूर की कटकर मौत हो गई। रामगढ़ के गोला प्रखंड इलाके के पतरातू गांव में किसानों के पुआल में आग लगने से कई किसानों के घर उसकी चपेट में आ गए। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में लैंप्स बंद होने की वजह से किसान कम दाम पर धान बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जामताड़ा में नए सदस्य और पुराने सदस्यों का सत्यापन कराते हुए महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य रीता शर्मा ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जामताड़ा में नारायणपुर के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर टेम्पो अज्ञात वाहन में टक्कर हो गई। पलामू के विश्रामपुर वार्ड नंबर 14 में नगर पार्षद कामता प्रसाद ने 150 गरीबों के बीच कंबल बांटे। पलामू के उटारी रोड में हनुमान मंदिर में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्रामपुर में बीजेपी के नेता ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। साथ ही महादेव मंदिर के निर्माण में 5 लाख के अनुदान की बात की। पलामू के मनातू में बाबा स्थान पर विधायक देवेंद्र सिंह ने भक्ति जागरण का आयोजन किया। पलामू के चैनपुर के पूर्वडीहा में पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले मेले का उद्घाटन किया। गढ़वा के बंसीधर में हड़ताल पर बैठे पैरा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल को हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया कि उनकी लड़ाई को लेकर पूरी तरीके से उनका साथ देंगे। गढ़वा के कांडी के सतबहिनी झरना तीर्थ में मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मचियाव थाना इलाके के मोरबे गांव निवासी प्रसिद्ध समाजसेवी अंबिका सिंह का 102 साल की उम्र में निधन हो गया। कांडी प्रखंड के लमारी कला पंचायत मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह ने मंदिर प्रांगण के निर्माण को लेकर आमरण अनशन किया। अगर आप खुश होते हैं तो ढूंढ लेते हैं सेलिब्रेशन के लिए एक शानदार सी जगह जहां सब इकट्ठा होकर एंजॉय कर सकें। लेकिन जब आप नाराज होते हैं या डिप्रेस होते हैं तो फिर कहां जाएं? तो हम इसका जवाब आपको देते हैं।